नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुरेश पांडे और आज हमारे विशेष मेहमान हैं आदरणीय डॉक्टर शिव चंद्र मिश्रा साहब, जो कि रिटायर्ड चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर हैं। और आपने वर्ष 1964 में एसपी मेडिकल कॉलेज से मेडिकल की यात्रा स्टार्ट की और 1970 में आपने राजस्थान गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन की और धीरे धीरे प्रमोशन होते होते आप सीएमएचओ चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर के पद से रिटायर हुए। आपका मेडिकल जगत में बहुत ही विस्तृत अनुभव है। आपने अनेकों आई कैंप आपके मार्गदर्शन में संपन्न हुए हैं। कोटा के सुविख्यात नेत्र सर्जन डॉक्टर जयदत्त साहब, डॉक्टर सीनियर सरवर साहब के साथ भी आपने कार्य किया है, नेत्र शिविरों का मार्गदर्शन किया है और उस समय का वो दौर देखा है जब आई सर्जरी इतनी एडवांस नहीं थी, जब इंजेक्शन लगा के पट्टी बांधकर टांकों के माध्यम से मोतियाबिंद के पकने के बाद ऑपरेशन होते थे। उसमें कई सारी जटिलताएं कई बार हो जाती थी और इसीलिए उस समय चिकित्सक रोगी को तभी ऑपरेशन करने की सलाह देते थे जब मोतियाबिंद पूरी तरह से पक जाता था। जब रोशनी दिखाई देना बिल्कुल बंद हो जाती थी तभी रोगी डॉक्टर के पास ऑपरेशन कराने के लिए आता था। आइए हम जानते हैं आदरणीय डॉक्टर मिश्रा सर के इसी मुख से कि अब कितना परिवर्तन हुआ है। उन्होंने नेत्र चिकित्सा, नेत्र ऑपरेशन का, मोतियाबिंद ऑपरेशन का अनुभव भी उनके पास से सूर्य चिकित्सालय में दिनांक 13 दिसंबर को लेफ्ट आई का सफल नेत्र ऑपरेशन और लेंस प्रत्यारोपण संपन्न हुआ और अब उनकी रोशनी में पूरी तरह से सुधार हो चुका है। और आइए हम जानते हैं आदरणीय मिश्रा साहब से कि किस प्रकार से उनका अनुभव रहा है और किस प्रकार से उनका मेडिकल जगत में अनुभव रहा है। मैं जुलाई 64 को पीवीएम हॉस्पिटल और एसपी कॉलेज बीकानेर में एडमिशन लिया। वहाँ 68 में मैंने दिसंबर में एमबीबीएस करने के बाद में इंटर्नशिप की। उसमें 3 महीना का कोर्स मेरा आई में भी लगा था। उस टाइम में विख्यात सर्जन प्रोफेसर शर्मा जी थे, तो उनका इतने वो थे कि वो बिल्कुल 9 बजे आपको आना है तो आना है उनके साथ और उनके साथ घूमना है। ये नहीं कि आप है ना 3 महीना, तभी से आई सर्जरी से मैं अटैच हूँ और देखा है बहुत क्लोजली। तो उस टाइम में जो थिएटर में भी ले जाते थे वो भी करते थे वो, तो देखता था कि वो एक ऑर्बिटल इंजेक्शन लगाते थे शून्य करने की, आँख को शून्य कर देते थे। और आउटडोर भी बैठता तो वो बार बार यही कहते थे कि तुम्हारा पेशेंट को अभी मैच्योर नहीं हुआ है, वो पक जाने दो, उसको बाद में करेंगे तब ठीक होगा। तो वो सर्जरी थी, वो एक सर्जरी थी जो कि कोर्निया और उसको बीच में कीड़ा लगा करके और लेंस को निकालते थे, फिर स्टिच लगाते थे, फिर 7 दिन के लिए पट्टी बांध करके आंख से देखना बंद हो जाता था, आंख को बंद रखते थे। साथ में 8वें दिन पट्टी खुलती थी, स्टिचेज जैसे भी थे उसको किया जाता था डील और बाद में चश्मा लगाया जाता था। तो मैंने ये जो देखा वहां भी, लेकिन बाद में सुल्तानपुर में जो पोस्टिंग हुई तो हमें उस टाइम में सर्जरी कराने का, आई सर्जन कराने का कैंप लगाना पड़ता था। महीना 2 महीना में सुल्तानपुर में मैं कैंप लगाता था। उसमें डॉक्टर जयरेट साहब आते थे, बहुत अच्छे सर्जन थे। आई के उस टाइम के बड़े एकदम बर्दहस्त थे। भगवान उनको काजे के फेलियर की वजह से अटैक में निधन हो गया, लेकिन वो बड़े अच्छे सर्जन थे। वो मेरे बहुत चाहते थे सुल्तानपुर से, क्योंकि वो जल्दी आ जाते और करवा कर उनको आ जाते। तो उनको देखा तो वही प्रोसेस था, वही 7 दिन था। लेकिन क्या था कि उसके बावजूद भी लोग जो आते थे लेट या पता नहीं क्या थे, तो उस टाइम में कॉम्प्लिकेशन बहुत होता था। एक केस को मैंने बाद में देखा तो कॉम्प्लिकेशन सिंपैथेटिक ऑप्थेल्माइटिस हो गई, जो एक आई सर्जरी का एक बहुत ही बैड रिवर्स बहुत है कि ये उसको आँख को निकालना पड़ता है। तो मैंने वो भी कॉम्प्लिकेशन देखे थे 1-2।
बाद में मैं बहुत सारे कैंप किए तो लोग वाग जो टाका काटने के दिन आते थे 7 दिन में, तो लोग वाग सर्जन से भिड़ जाते थे, लड़ाई झगड़ा में आ जाते थे। तो उसको मनाने के लिए भी हम लोग फिर जाते थे। एज ए CMHO भी मैं डिप्टी CMHO रहा। इस तरह से मैं आई सर्जरी के बीच में बहुत बार रहा, लेकिन वो सर्जरी थी, उसको सर्जरी करते हैं। आज की जो मैं आया यहाँ पर, जो कि मैच्योर टेक था, मैं सोचा मैंने सुनते सुनते थक गया। मैंने कहा मैच्योर होने के बाद नहीं कराऊं। तो डॉक्टर साहब ने कहा आपने बहुत देरी कर दी मिश्रा जी, और लेकिन ठीक है, इनको बहुत मतलब, लेकिन इन्होंने जो सहज सरल रूप से मेरा ऑपरेशन किया तो मैं दंग रह गया। बड़े सरस सरल स्वभाव के और बड़े दयालु एज ए डॉक्टर की हम होना चाहिए। हमें डॉक्टर गुप्ता जी कहते थे, सर्जरी मेडिसिन के थे प्रोफेसर, कि पहला पाठ ये है कि दयालु होना चाहिए डॉक्टर, बोली का बड़ा मीठा होना चाहिए, सभी को अच्छा करने की तमन्ना चाहिए। ये 3 गुण जो बताते थे वो क्लास में, तो वो हमें ये गुण यहाँ इस जगह डॉक्टर साहब को मैं पाया। और बहुत मैं तो पहले दिन तो मेरे को ऐसा लगा कि कैसा होगा, लेकिन मेरे को बड़ा स्पष्ट हो गया काम। सर्जरी तो आज है ही नहीं। मैं इसको डॉक्टर साहब ने कहा है आई सर्जरी के बाद में आप कैसा फील करते हो। मैंने इनको ये कहा कि सर्जरी कहाँ किया आपने, तो क्या किया मैंने कहा आप तो नाखून जैसे काटते हैं नेल कटर से, वैसे ही नाखून जैसा ही भी कट नहीं हुआ, उसमें तो कट भी जाता है कई बार, इसमें तो ये भी पेन नहीं हुआ। तो इतना सहज है ये और सरल है, लेकिन बर्दाश्त में होना चाहिए, बर्दाश्त होना चाहिए। ये भी आंख जो है एक बहुत अमूल्य निधि है। इनकी तरफ से मैंने एक बार सुना कि इंसान एक बार जन्म लेता है, ऑर्गन एक बार ही भगवान देता है, और उस ऑर्गन की जिंदगी भर अपन सुचारू रूप से रखें। अगर उसमें कोई पीड़ा या कष्ट या बीमारी हो जाए तो उसको वरद हस्त में सौंपना चाहिए। तो मैंने तो वरद हस्त में सौंपा, मेरे को यही वरद हस्त लगे, और वो पाया भी मैं। कराने के बाद में एक इन्होंने कहा सर्जरी, तो मैंने कहा सर्जरी कहाँ की, मैंने इनको कह भी दिया। इसलिए ये आज की जो टेक्निक है, आइस टेक्निक बहुत विशाल, एकदम प्रोग्रेसिव है, एकदम कुछ भी नहीं है, नथिंग। ये कोई सर्जरी नहीं है। मैं तो यही करता हूँ लोगों को। और जब से मैं कराया ऑपरेशन, कई आदमी को कहा कि साहब आपने कहाँ कराया, कैसे कराया, हम भी बताओ। तो मैंने कहा क्या कराया, कि सर्जरी। मैंने कहा सर्जरी थोड़ी कराया मैंने, वो तो कुछ क्या किया डॉक्टर साहब ने मेरे को पता ही नहीं, लेकिन मेरे तो दिखने लग गया। अब सर्जरी मत कहो इसको, लेकिन कहा उन्होंने, एक डॉक्टर से है तो सर्जरी, अब हो सकता है कि बहुत उन्नत क्रम के हुआ हो, तो बड़ा उन्नत क्रम से और बड़ा सुचारू रूप से ये काम इन्होंने किया है। मैंने इनको जिंदगी में प्रोग्रेस करने की एक बड़े होने के वजह से आशीर्वाद देता हूं कि ये अपने स्वभाव सहजता सरलता बनाए रखें। दैविक गुण है, ये दैविक गुण है। ये गुण किसी को यूं नहीं मिलता है, ये दैविक गुण देवताओं की तरफ से, भगवान की तरफ से मिलता है, जो कि इनको प्राप्त है। अब मेरा आशीर्वाद है, प्रसन्न रहे, खुश रहे, मस्त रहे। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थोड़ा सा प्रतिभा था। थैंक यू सर, थैंक यू सर।